अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्रामों के साथ ईद पे हाज़िर। ईद पे गुलदस्ता सजाया हुआ मैंने सीनियर एंकर, जर्नलिस्ट और बहुत से दोस्त अब आपको मैंने कहा है। कुछ तो ईद मिलने मुझसे आए तो यहीं घर पे ही प्रोग्राम हो गए, कुछ के साथ रिकॉर्डेड हैं। यानी मैंने इधर गुफ्तगू की है, ज़रा थोड़ा सा टीम और जूम में प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसीलिए थोड़ा सा माजरत भी चाहूँगा, लेकिन आप तक बात सच आ जाएगी। जो कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। रब पाक आसानी रखे आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। लेकिन गज़ा के लोगों को नहीं मैं भूल सकता। फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, कौन कसूरवार है? मुश्ताक सेंटर मुश्ताक गनी को आप और हमारे आवाज़ कहने की वजह से उठाया गया, हम वापस आए वो, वरना तो कहाँ आ सकते थे। वरना ईद तो जेल में गुजारनी थी। जिस तरह का टाइम दिया था, जिस तरह का वक्त दिया था, शर्म से डूब मरने का मकाम है फ़लस्तीनियों इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोग। लानत है उन लोगों के ऊपर। आखिरत के लिए कुछ है भी आपके पास? सिर्फ ये कि जनाब पैसा आ जाएगा, बड़ा कुछ शर्म से डूब मरने का मकाम है। अपने मुल्क चाइना ने अपने तरीके से तरक्की की है, वो तरक्की करो, तुम बेकारी रहोगे। हमने शर्म ही कोई नहीं। बैगर्स आर नॉट द चूज़र। वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हुए हैं आप यहाँ पर, आपको अंदाज़ा ही कोई नहीं है। आ चलें मेरे साथ सलमान अदर, वन एंड दी ओनली वन, अल्लाह ताला से ज़िंदगी और सेहत दे। सच्ची बात करने वाला है, बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की है इनके वालिदैन ने। मैं इनके भाई से भी बड़ा प्यार है, बड़ी याद अल्लाह मेरी उनके साथ। सलमान तो भाइयों की तरह से है। और चलते हैं सलमान हैदर की, पूछते हैं बचपन की ईदें याद हैं, आज की ईदों को क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। ये देखने की बात है। अल्लाह करे कि उन्हें शायद चीज़ें समझ में आ जाए, पर बहरहाल कोशिश है, आप तक बताता रहूँगा मैं, आप समझ आइएगा। बहुत शुक्रिया सदीक भाई, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और डेफिनेटली ये ईद का फलसफा हम सबके लिए समझने की है और ये डेफिनेटली कुर्बानी का है। जस्ट तसव्वुर करें कि हज़रत इस्माइल की जगह अगर दुम्बा ना आता तो मेरे ख्याल है किसी भी घर का बड़ा बेटा ना होता, तो परवरदिगार ने एक सही को हमारे लिए दुरुस्त जाना और ताकि मतलब उनको हमारे साथ कहा कि भाई नहीं, तुमने इस प्रैक्टिस को करना है और ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसको तुमने अदा करना है। कितनी अच्छी लगी उस पैगंबर खुदा थे हज़रत इब्राहिम, जिनके हवाले से अल्लाह को ऐसा लगा कि नहीं, जो इसने कर दिया ना, ये रहती दुनिया तक ये प्रैक्टिस कायम रहनी चाहिए। डेफिनेटली बड़ा दिल दुखी है गज़ा में जिस तरह मासूमों की ज़िंदगियाँ खत्म हुई, जिस तरीके से उनकी ईदें बर्बाद हुई और आज भी ये सब हो रहा है। दिल दुखी भी है, रंजीदा भी है। और मुसलमानों को बेसिक उम्मा कहीं न कहीं इकट्ठा होना है, लेकिन अफ़सोस वो नहीं हो सकता। लेकिन फरीदा बहुत सी चीज़ों के साथ अटैच करें, तो जो हुक्म है उस हुक्म को बजा लाना है। ईद बनानी भी है, कुर्बानी भी करनी है। और ये मेरे बचपन की ईद बहुत उम्दा होती थी और उस उसमें हमारे बड़े होते थे और हम कुर्बानी के जानवर और इन तमाम चीज़ों से रिलेट होते थे। हमारी मर्ज़ी का बकरा आता था और हम बड़े लड़ाका बकरे पसंद करते थे। वो जो पहाड़ी बकरी होती है, बड़े-बड़े सींगों वाली, आपको खैर इतने नज़र आते भी नहीं लाहौर में। वो बकरे बड़े पसंद होते थे कि भाई उसका रोबो टैरर ही बड़ा ज़्यादा है और वो चले तो उसकी कैटवॉक की बड़ी मज़ा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा थी। रही बात आपकी एक्साइटमेंट, तो सब बच्चे तो अभी भी है और एक्साइटमेंट अभी भी है। अब हमारे बच्चे उन बकरों को लेके एक्साइटमेंट दिखाते हैं और मैं तो अभी भी उनके लिए कुर्बानी से पहले वो गले का हार और जो उनकी मेहंदी वगैरह वाली चीज़ें और वो जो झुंझुने उन्होंने जो पैरों पे बांधे होते हैं, वो मैं ज़रूर खरीद के लेके आया, ताकि एक प्यार हो उनसे। तो अभी इस शो में मेरे साथ मौजूद थे ना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। वो कहते हैं यार सलमान, लाहौर के लोग ना कुर्बानी के जानवरों को धोखा देते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं नहलाते हैं, धुलाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कजला-वजला लगाते हैं और फिर उसको ज़िबा कर देते हैं। तो मैंने उनको कहा सर रिस्पेक्ट का भी और प्यार का भी तो यही है ना, जिससे प्यार किया उसको भी तो सजाया जाता है। तो ये तो मेरी बचपन में बहुत उम्दा होती थी और अल्लाह का शुक्र अभी भी है। लेकिन ख्वाहिश ये है कि ये ईद पिछली ईदों से मज़ीद मुख्तलिफ होती तो ज़्यादा बेहतर था। अगर जो असीर हैं, जो कैदी हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, अगर उनकी रिहाई मुमकिन होती, जिसमें पाकिस्तान में सियासी असीर भी शामिल हैं, जो जिनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, जिन्होंने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया, लेकिन किसी अना की भेंट चढ़े, अगर उनकी भी रिहाई हो जाती तो ईद तो मेरे ख्याल है चार चाँद लग जाता। जी भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सियासत, जालिम सियासत अपने मकासद पूरे करने की औलाद को भी दाव पे लगा देते। ये एक हकीकत है, भी आप देखते आए हैं और आप सारे मामलात को समझना भी चाहते हैं। नहीं समझना चाहते तो समझिएगा, समझेंगे तो आसानी रहेगी, बेहतरी रहेगी और बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, समझ बूझ में आ जाएंगी। तो मैं इसी तरह ही आप तक बातें करता रहूँगा। और सियासत इबादत थी कभी, आज सियासत इबादत नहीं है। आज सियासत एक कारोबार है, सियासत एक धंधा है, सियासत एक जुल्म है, सियासत एक ज़्यादती है। आपने देख नहीं लिया ये कोई सियासत है जो पाकिस्तान में हो रही है? चलें सलमान अल्लाह से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। बड़ा फ़र्क है सर माज़ी की सियासत और आज की सियासत में। माज़ी की सियासत बहुत हद तक कहीं न कहीं इबादत का दर्जा रखती थी। लोग खिदमत के ऊपर बड़ा यकीन रखते थे। अब खिदमत के ऊपर नहीं, ताकत के ऊपर यकीन है। तो जो वो कहते हैं वो ताकतवरों के लड़ लग गया, वो समझता है कि सब कुछ है ना, मैंडेट की ज़रूरत है ना, वोट की इज़्ज़त की ज़रूरत है ना, कुछ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, बस अगर बड़े ने कह दिया तो सब कुछ होगी, मिलगी तो ठीक है। अवाम क्या है, अवाम का मैंडेट क्या है, उसका वोट क्या है, अब उसकी कोई औकात और औकात नहीं है। और अवाम ने भी जो डिलीवर्स वाला मामला, उन्होंने कहा तुमने हमारे वोट की इज़्ज़त नहीं की, जो तुमने डिलीवर किया था माज़ी के अंदर, उसकी भी 2 टके की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो अवाम ने कहा तुमने हमें इग्नोर किया, हमने तुम्हें इग्नोर किया। बनाते रहो जितने बम शम तुमने बनाने हैं, मिसाइल जितने बनाने हैं, जितने मोटरवे बनाने, नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, क्योंकि तुमने हमारी वोट की इज़्ज़त नहीं दी। तुमने जिस बंदे को हमने वोट दिया उसको मैंडेट नहीं दिया, तो तुमने हमें इग्नोर किया, हमने तुम्हें 2 दफा इग्नोर किया। तो ये वाज़िह बात है। रही बात माज़ी के सियासतदान अब्दुल क़ादिर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आपने नवाज़ रसूलुल्लाह खान और गुलाम मुस्तफा जदोई साहब वगैरह की बात की ना, देखिए लीडर्स तो किरदार से बड़े होते हैं, लीडर्स अपने स्टैंड से बड़े होते हैं और लीडर्स मुतल्लिक़ हालांकि लीडर का दिलेर होना बड़ा ज़रूरी है और दुनिया दिलेर लीडर्स की इज़्ज़त करती है और ज़्यादा देर हुक्मरान रहने वालों की इज़्ज़त नहीं करती। मेरे पास ये 20 मिसालें हैं।
दुनिया दलेर बहादुर लोगों की जरूरत करती है। तो बहादुर लीडर अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में, जो जो स्टार्ट करे आज की तारीख में इमरान खान साहब की शक्ल में बहादुर लीडर जेल के अंदर मौजूद है। जहां ये कहा जा रहा है कि 5 जून को उसकी राय मुमकिन है, वो 4 जून को जिन्होंने रिहा करना उनसे मुतल्लिक स्टेटमेंट देगा, लेकिन नहीं भाई कोई डील वाली चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इट मैटर्स, बड़ी बात की जाती है। हाँ, वो 16 जो तबियत के जो सियासतदान है, जो मीडिएशन करवाते हैं, जिसमें नसरुल्लाह खान का आपने जिक्र किया, बहुत कमी महसूस करता हूं मैं। आज वो होते हैं पाकिस्तान की सियासत किसी और तरफ होती है, भाई कहीं बैठे अफवाह तफहीम की बात करते हैं। थोड़ी देर लगा जैसे शायद मौलाना फजल रहमान साहब ये किरदार अदा करें, नहीं वो नहीं कर सके किरदार कर सके। तो वो सियासतदान नहीं है जिसमें गुलाम मुस्तफा जफरी टाइप के लोग हैं, जो सियासतदान थे, जो मुफाहमत के बात थे, सियासत को बहुत ज्यादा दुश्मनी के ऊपर ले जाते थे और वो जख्मों को कुरेदते नहीं थे, उभरने की कोशिश करते थे। बहुत फर्क है आजकल के सियासतदानों में, उस वक्त के सियासतदानों में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसी शख्सियत की जरूरत है। रानी मुखिया चली गई हैं, ऐसे लोग जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बहुत ज्यादा आ गया, ताकतवरों का किरदार बहुत ज्यादा आ गया और सियासत रही नहीं। वो कहते हैं हद होगी सियासतदानों तुम्हारे इंतकाम की, लफ्ज़ सियासत को तुमने गाली बना दिया। लाइक ये वाली चीज है, लफ्ज़ सियासत गाली बन के रहेगा पाकिस्तान के अंदर। अब जिसके साथ ताकत है वो वही सब कुछ है। ताकतवर आपको पता है, 26 नींद लिटा के भी, बिठा के भी, सुला के भी, सब तरीके से करवा देते हैं। तो ताकत मैटर करती है। हमने तो सुना था जितनी पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ी कि ताकत का मंबा जो है ना वो अवाम है, वो अवाम की ज़ात है और अवाम जिसके साथ है वो ताकत है। लेकिन अब पता चला कि नहीं, जिसके हाथ पे डंडा वो ताकतवर है। ये तो मिथी बदल दी है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है। जी भाई। सलमान का बड़ा ज़बरदस्त जवाब आपने सुन लिया। आप आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का तिया पांचा, सत्यानाश, तबाही और बर्बादी कर दी हमने आपके सामने है। बताएं आगे नहीं किया हमने, क्या हाल हमने कर दिया हिंद का, हिंद सिंध का। बातें बड़ी करते रहे वो, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का भी साथ है, जिक्र करेंगे भी आज की सियासत में क्या होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। चलती हैं सलमान अदर की सारी बातें हम उसी से पूछते हैं। जी असर भाई, एक जंग जीती है, उसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहुत बड़ी फतह है, फतह अजीम है जी। और हाँ, कतन ये 1971 का बदला नहीं है। 1971 में हमारा बाजू, हमारा जिस्म हमारे से अलहदा हुआ है। ऐसी कोई चीज़ हमने बड़ा तीर नहीं मार लिया कि 1971 का बदला पूरा हो जाए। हाँ, 6-7 जहाज़ गिरा दिए, 2-3 बेसिस गिरा दी। 1971 हमारे भाई हमसे अलहदा हो गए, नहीं वो वाला जुल्म नहीं हो सकता, वो कभी बराबर नहीं हो सकता। पाकिस्तान वो बदला ऐसे नहीं लेगा जब तक कि कम अज़ कम मकबूजा कश्मीर उसको आज़ाद कराया जाए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो मैं आई डोंट बाय कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। मेरी नज़र में इन बातों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी फतह है और इसको मैंने सेलिब्रेट भी करना है नहायत आज़ी और इंकसारी के साथ। चाहे इसके कि हमने अपने से कई बड़े दुश्मन को धूल चटाई है और उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, न सिर्फ बॉर्डर्स पे बल्कि आलमी मंजरनामे पर। यह है। अब आ जाए कि ये जो माहौल एक बन गया था यकजहती का, मैंने कहा ये कभी भी पायदार नहीं है। माज़रत के साथ, ये कभी भी पायदार नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कि ये किसी एक मंगल और एक जुमरात की मार है, किसी एक मंगल और जुमरात की मार है। ये ऐसे नहीं चलना। इस पोजीशन को कैश करना सारी असल मसलियत यह कहलाती है कि इस सिचुएशन को कैश किया जाता है कि जब हारमनी पैदा हो गई, ठीक है जी, अब आप लेवल पे आगे बात करने के जी हाँ भाई अब बताएं कैसे बात करनी, अब बताएं कैसे चलना है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ भाई, मकबूलियत की मैं बता रहा हूँ। ग्राफ आपको ऊपर आया तो आप बात कर सकते हैं। वो आप किसी भी मंगल के जुमरात को अलीमा खान साहबा पे हाथ उठा दें या उनकी चादर खींच लें, सब कुछ खत्म। या उनकी मुलाकातें ना करें, सब कुछ खत्म। तो सारी पॉलिटिकल हारमोनी जितनी मेहनत की थी, इतने रफेल गिराए, इतने सिखवी गिराए, सब कुछ सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, आपने मुझसे ये पूछा कि इमरान खान साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सर वाहिद लीडर है, वाहिद लीडर है इमरान खान साहब। मैंने बोला कि दुनिया बहादुर की ट्राउट मछली इसलिए मजेदार है और पानी के अपोजिट चलती है, तो इमरान खान साहब वो हैं। उनकी मकबूलियत के ग्राफ पर मैं नहीं समझता कि कोई शक कर सकता है। ना नून लीग शक करती है, ना पीपल्स पार्टी शक करती है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शक करती है। जितने मर्जी मशीर उनकी मर्जी के जवाब उनको बता दें, शक तो कोई नहीं करता। हकीकत तो है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और सही मायनों में चारों सूबों की जंजीर भी हैं। सही में मकबूलियत का ग्राफ भी इतना है। सर मैं अभी हाजियों को देखा था, उनके बैग पे पीछे लिखा था रिलीज इमरान खान, उम्मत मुसलमान को। सर जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मकबूलियत है, किसी को हुआ है नसीब? पाकिस्तान में किसी को नसीब हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। फ्री फलस्तीन चल रहा है या फ्री इमरान खान चल रहा है, ये चल रहा है, ये हुआ है किसी को नसीब? नहीं ना सर। यानी कुदरत उस बंदे के साथ है, तो जिसके साथ हो ना, वही कुदरत जिसके ऊपर मेहरबान हो, वही शख्स मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, इतनी पोलराइज हो चुकी है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है। हुकूमत आप यकीन जाने हर एक बंदे के घर के दरवाजे के बाहर सोने की एक ईंट रात को रखे ना, और सुबह बंदा उठे वो ईंट उठाए, उसने फिर भी हुकूमत को नहीं सही समझना। पाकिस्तानी में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इस ट्रस्ट को बराबर करना जरूरी है। और इसके लिए इमरान खान साहब का बाहर रिलीज होना और उनका वह 2 से 4 स्टेटमेंट्स बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। सलमान आखिर में कुछ कहना चाहते हो तो बता दो हमें।
जी एक बार फिर से मेरी तरफ से अजहर भाई, आपके सुनने वालों को, मेरे सुनने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत दुआ है कि परवरदिगार हमारे आने वाली ईदें इन ईदों से मजीद बेहतर हो। अल्लाह करे पाकिस्तानियों की मुश्किलात, उम्मत मुसलमान की मुश्किलात कम हो। मेरी है बहुत बहुत ईद मुबारक। ये चौथा हिस्सा था आप लोगों ने जो सुना सलमान हैदर के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।